देखिए स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ, ये क्लास टेंथ की बायोलॉजी के लिए यहाँ पर आप देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। ओके, तो यहाँ पर मैं एकदम शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर मिले। सबसे पहला है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वन मॉलिक्यूल, ओके, सभी को पता होना चाहिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस करता है तो आपका पायरुवेट बनता है। ओके, पायरुवेट बनता है जो कि दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या आप इसको पायरुविक एसिड भी कह सकते हो। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ये देखिए O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसको क्रैब साइकिल के नाम से जाना जाता है। अगर पेपर में आता है कि डिस्क्राइब द क्रैब साइकिल, इसका मतलब वो रेस्पिरेशन पूछ रहा है और किसका, एरोबिक रेस्पिरेशन पूछ रहा है। तो इस तरीके से आपका ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और साथ में एनर्जी रिलीज होता है। और कितना एनर्जी होता है, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, यानी कि 38 टाइम्स ऑफ ATP। इस तरीके से आप कह सकते हो एनर्जी। एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ओके, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ATP की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है आपका, वो भी ग्लूकोज क्या करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है आपका, तो पायरुविक एसिड बनता है। और सिंपल सी बात है, ये आपका जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो किसके, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनता है। और आपने 7th 8th क्लास में पढ़ रखा होगा कि जो फर्मेंटेशन होता है ईस्ट के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। और कुछ इस तरीके से जो उसका प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होता है, इथेनॉल। ओके, इथेनॉल, ये इथेनॉल है आपका, एक तरह का अल्कोहल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। और आपका इसमें 2 ATP एनर्जी इसमें भी होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में इन रेस्पेक्ट टू एरोबिक रेस्पिरेशन में, जहाँ पे 38 ATP मिल रहा है। ओके, ये एक नंबर में पूछ सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP एनर्जी होती है, तो यहाँ पे 38 होती है, यहाँ पे कितनी होती है, 2 ATP होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस किस में होता है, ये भी पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस किस में होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और आपका जो यहाँ पर मैंने दिखाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन बनता है, तब जाके आपका इस तरीके से प्रोडक्ट रिलीज़ होते हैं। ये आपका जो होता है ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है तो पायरुवेट बनाता है, और किसकी, ये भी एब्सेंस में ही होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि आपके मसल टिश्यूज़ में होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब हैवी एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वहाँ पर आपके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से आपके क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने, यहाँ पर लैक्टिक एसिड, ट्वाइस लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP, इसमें भी एनर्जी होता है, लेकिन सेम टू सेम बिल्कुल एज इट इज़ इसकी तरह ईस्ट के अंदर जो कि आपका फर्मेंटेशन होता है। ओके, आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन आपको किस तरीके से होता है, सभी लोग जानते हैं कि दो तरीके, यहाँ पर डिफ्यूज़न के थ्रू होता है आपका, बाय डिफ्यूज़न। ओके, जिसमें कि ऑक्सीजन क्या होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेटरी गैसेज आपकी दोनों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स क्या करता है भाई, दोनों ही चीज़ लेता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही रिलीज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ओके, किस तरीके से होता है, देखिए डिफ्यूज़न किस में होता है, रूट्स में होता है, स्टेम्स में होता है, लीव्स में होता है। ओके, ये आपके परफॉर्म रेस्पिरेटरी इंडिविजुअली, अलग अलग आपके परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन को। लीव्स अलग परफॉर्म करेगा, स्टेम अलग परफॉर्म करती है, रूट अलग परफॉर्म करता है। ओके, लिटिल ट्रांसपोर्ट दीज गैसेज वन पार्ट टू अनदर, मतलब कि बहुत ही कम गैस ट्रांसफ़र होती है आपकी, या ट्रांसपोर्ट होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ओके, अकर्स एट ए स्लो रेट, और ये बहुत धीरे प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस होती है डिफ्यूज़न, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। देखिए रूट्स में किस तरीके से होता है, रेस्पिरेशन इन रूट्स बाय रूट हेयर्स, जो आपके रूट हेयर्स होते हैं उससे आपका रेस्पिरेशन होता है रूट्स में, कुछ इस तरीके से। देखिए फिगर के थ्रू इसको समझेंगे। ये देखिए जो रूट्स होते हैं आपके, और ये जो आपके रूट्स निकली होती है, ये आपकी मेन टैप रूट होती है, और ये आपकी ब्रांचेस निकली हुई है रूट्स के अंदर, ये रूट हेयर हो गई। रूट हेयर और भी आपकी छोटी छोटी होती है, जैसे मैंने बिल्कुल पतली पतली बना रखी है, तो ये आपको रूट हेयर होती है। अब रूट हेयर में आपकी ये सॉइल पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, और ये मेन रूट होती है, और ये ग्राउंड लेवल है आपका। तो ये रूट्स के अंदर जो आपके होते हैं एयर स्पेक्स होते हैं, बहुत बड़ा करके दिखा रखा है, एयर स्पेसेस होते हैं। ओके, एयर स्पेसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, आपके रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो रेस्पिरेशन होता है रूट्स के अंदर। अब देखो इस टाइम में क्या होता है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ यहाँ पर अभी। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। रेस्पिरेशन क्या होता है इस टाइम्स में, कैसे होता है, जो
हर्बेसियस प्लांट होते हैं, ओके। वो स्टेम के जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं वो हब्स, यानी कि जो आपके जैसे रोज़ प्लांट ले लीजिए या फिर तुलसी का प्लांट ले लीजिए, इस तरीके से जो हर्बासियस प्लांट होते हैं हब्स कहते हैं, उनके अंदर क्या होता है, स्टेम में जो तना होता है उसके अंदर स्टोमेटा होता है, ओके। स्टोमेटा आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, यानी कि जो रेस्पिरेटरी गैसेज होते हैं उनका एक्सचेंज करता है, ओके। जो गैस चाहिए वो ले लेता है, जो गैस बाहर छोड़ना होता है, एक्सेल करना होता है, तो वो छोड़ देता है स्टोमेटा। हार्ड एंड वुडी स्टेम में क्या होता है, जो बिल्कुल सख्त आपके पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है बहुत हार्ड होती है, यानी कि जो बार्क होती है उससे आप मतलब वो बार्क के थ्रू करते हैं, बार्क जो छाल होती है आपकी, और हर्बेसियस प्लांट स्टेम से करते हैं। जो बार्क होती है, बार्क क्या होती है, आउटर कवरिंग ऑफ द स्टेम होते हैं, और इसको आप लेंटिकल्स बोलते हैं। तो ये हार्ड और वुडी स्टेम जैसे नीम के हो गए और शीशम का पेड़ हो गया, इस तरीके से, ओके। तो लेंटिकल के थ्रू आपका क्या करते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। अब लिप्स में देखिए, लिप्स में आप पढ़ते हुए आ रहे हो 6, 7, 8 क्लास से, तो लिप्स में क्या किस तरीके से होता है रेस्पिरेशन इन लिप्स आपका, डे एज वेल एज नाइट, दोनों में होता है, दिन में भी होता है और नाइट में भी आपका होता है लिप्स में। और साथ में क्या होता है लिप्स में, फोटोसिंथेसिस भी होता है ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होता है, और रेस्पिरेशन लिप्स में डे एज वेल एज